अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर वक्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बकिया हिस्से की तरफ। मैंने अमृतसर जाने का फैसला कर लिया और मैं चाहता था कि कोई ऐसी सड़क आ जाए जिस पर लॉरियां वगैरह चल रही हों तो गड्ढे से उतर जाऊं और मुनासिब मौका देखकर अमृतसर जाने वाली किसी लॉरी में बैठ जाऊं। मेरा ख्याल था और किसी हद तक ये ख्याल दुरुस्त भी था कि जलिंदर पुलिस की सारी तवज्जो जलिंदर कठुआ रूट की तरफ होगी। गड्ढा खेतों में से होता हुआ चला जा रहा था। वो जिस जाविये पर जा रहा था इसमें से यही नतीजा निकलता था कि गड्ढे का रुख होशियारपुर की तरफ नहीं है बल्कि अमृतसर करतारपुर की तरफ है। ये रूट मेरा जाना पहचाना था। मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद कमाद की भरियों में से सर निकाल कर देख लेता था। एक बार बाहर देखा तो बाईं तरफ दरख्तों की कतार दूर तक जाती नजर आई। ये कोई बड़ी सड़क भी हो सकती थी। गड्ढा इसी तरफ जा रहा था। शायद गड्ढे को भी इसी बड़ी सड़क पर जाना था। दिन की रोशनी थी, धूप निकली हुई थी। सर्दी से बचने के लिए मैंने जैकेट के बटन बंद कर रखे थे। मैं मुर्दों की तरह कमाद में पड़ा था। मुझे सड़क पर से गुजरती किसी बस के हॉर्न की आवाज आ रही। मैंने सर उठाकर देखा तो गड्ढा सड़क वाले दरख्तों के करीब पहुंच चुका था। मुझे यहाँ उतर जाना चाहिए था। मैंने आसपास के खेतों में निगाह डाली, करीब कोई नहीं था। दूर दूर खेतों में कुछ किसान काम कर रहे थे। मैंने अपने आप को गन्ने की भरियों में से निकाला और जानवरों की तरह घुटनों के बल चलता गड्ढे के पीछे आया और नीचे छलांग लगा दी। खुदा का शुक्र है कि मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी क्योंकि गड्ढे पर लदा कमाद काफ़ी ऊंचा था। जमीन पर गिरते ही मैं जल्दी से उठा और गड्ढे से दूर रहकर सड़क की तरफ चलने लगा। मैंने सड़क को पहचान लिया था। ये जलिंदर से अमृतसर जाने वाली जीटी रोड थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई न कोई बस, लॉरी या ट्रक गुजर जाता था। मैं जलिंदर से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए मेरा जलिंदर से आने वाली किसी लॉरी या बस में सवार होना खतरे का बायस बन सकता था। इस बात का भी इम्कान था कि पुलिस सड़क पर किसी जगह चेकिंग कर रही हो। मैंने सोचा कि मुझे कम से कम करतारपुर तक यक्के पर सफर करना चाहिए। सड़क से हटकर कच्चा रास्ता था जिस पर यक्के गाँव की सवारियां लेकर चलते थे। मैं सड़क छोड़कर इस कच्चे रास्ते पर आ गया। पीछे से एक यक्का आ रहा था, सवारियों से जो भरा हुआ था, अगले गांव जा रहा था। कोचवान ने मुझे जगह निकालकर यक्के पर बिठा लिया। इस यक्के पर बैठकर मैं अगले गांव पहुंचा। वहां से दूसरे यक्के पर बैठ गया और इससे अगले गांव जा पहुंचा। दूसरे गांव से मुझे खस्ता हॉल लॉरी मिल गई जो करतारपुर तक जाती थी। सारे मुसाफिर देहाती सिख थे। मैं इसमें बैठ गया। मैं इसमें महफूज था। हम जीटी रोड से बहुत दूर हटकर जा रहे थे। रास्ते में कई गांव आए। हर जगह सिख ड्राइवर सवारियां बिठाता चला गया। लारी छत पर भी मुसाफिर चढ़े हुए थे। काफी देर बाद लारी करतारपुर पहुंची। अमृतसर जलिंदर के दरमियान एक बड़ा कस्बा है। अब तो तरक्की करके एक छोटा सा शहर बन गया था। इसका रेलवे स्टेशन भी है। करतारपुर से मैंने रेलगाड़ी पकड़ी और अमृतसर आ गया। रास्ते में कोई पुलिस वाला दिखाई न दिया। मैंने डब्बे में सवार होकर एक एक मुसाफिर का बड़े गौर से जायजा लिया। इनमें कोई सीआईडी का आदमी भी नहीं लगता था। जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ और आपको भी याद होगा कि अमृतसर में हमारे कश्मीरी मुजाहिद जहाद कश्मीर के लिए खुफिया तौर पर काम कर रहा था, मगर जब मैं इसके मकान पर पकड़ा गया था तो पुलिस ने इसे भी हिरासत में ले लिया था। अमृतसर में इस वक्त पहुंचा जब दिन गरूब हो चुका था। मुझे याद आ गया कि अपने कश्मीरी मुजाहिद ने एक बार अमृतसर शहर से बाहर एक बस्ती में मुझे अपने एक साथी मुजाहिद से मिलाया था। मैंने रूपोशी की एक रात इसके मकान पर गुजारी थी। मैंने सोचा कि होटल में ठहरने से बेहतर है कि मैं दूसरे मुजाहिद के पास चला जाऊं। हो सकता है मुझे कश्मीर पहुंचाने में मेरी मदद कर सके। स्टेशन से बाहर निकलने के बजाय मैं लाइन शरीफपुरे की तरफ चल पड़ा। तकसीम से पहले शरीफपुरा मुसलमानों की बस्ती थी, मगर अब वहाँ सिखाबाद थे और इन्होंने इसका नाम सिंगापुर रख लिया था। मुझे शरीफपुरे से भी आगे जाना था। सर्दियों की शाम की आमद थी। शहर के मकानों पर धुंध छाने लगी थी। मैं जैकेट के बटन ऊपर तक बंद किए रेलवे लाइन के साथ साथ चला जा रहा था। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मैं रेलवे लाइन पर कहाँ तक चला गया। जगह मेरी जानी पहचानी थी। एक जगह मैं रेलवे लाइन से उतरकर मैदान से गुजरने लगा। यहाँ भी धुंध छाई थी। कुछ दूर आबादी के मकान में और कहीं कहीं रोशनियां हो गई थी। मैं अपने साथी मुजाहिद के मकान पर पहुंच गया। इसने मुझे पहचान लिया, इशारे से ऊपर जाने को कहा और दरवाजे की एक तरफ हो गया। ऊपर वाले कमरे में चारपाई पर बिस्तर बिछा हुआ था, लिहाफ भी पड़ा था। मैं चारपाई पर बैठ गया। इसने आते ही पहला सवाल यही पूछा कि मुझे वहां आते हुए किसी ने देखा तो नहीं था। मैंने कहा नहीं, जहां तक मुझे याद है मुझे किसी ने नहीं देखा। तुम्हारी गली बिल्कुल खाली थी और मेरे पीछे भी कोई नहीं लगा हुआ। वो मेरे सामने वाली चारपाई पर बैठ गया और बोला, तुम इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? मैंने इसे मुख्तसर अल्फाज में सारी दास्तान बयान कर दी। वो कहने लगा, पहले कुछ खा पी लो। वो बावर्ची खाने में गया और मेरे लिए प्लेट में चावल और गोंगलू गोश्त डालकर ले आया। मुझे भूख लग रही थी। खाना खाने के बाद इसने कश्मीरी कहवा बनाया। हम कहवा पीने लगे। मैंने कहा, खुफिया पुलिस मेरी तलाश में है और मुझे यकीन है कि अमृतसर से लेकर जम्मू तक इनके आदमी मेरी तलाश में होंगे, लेकिन मेरा श्रीनगर जहाद कश्मीर के महाज पर पहुंचना बहुत ज़रूरी है। मुजाहिद ने पूछा, क्या तुम वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहते? मैंने कहा, मैं जहाद कश्मीर का एक अदना सिपाही हूँ। कश्मीर अभी आज़ाद नहीं हुआ। मैं अपने कश्मीरी भाइयों के शाना बशाना दुश्मन के खिलाफ इस वक्त तक जहाद करना चाहता हूँ कि जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं हो जाता। वो बोला, माशाल्लाह माशाल्लाह। खामोशी से कहवे के एक दो घूंट पीने के बाद इसने प्याली रख दी और मेरी तरफ देखकर बोला, श्रीनगर जाने की दो ही सूरतें हैं, या तुम रेलगाड़ी से जाओ या बस में बैठकर सफ़र करो। दोनों सूरतों में तुम्हारे पकड़े जाने के 99% इम्कानात हैं।
तुम्हारे लिए कोई तीसरा तरीका सोचना पड़ेगा। वो काफ़ी देर तक सोचता रहा। जब कोई तरकीब समझ में ना आई तो कहने लगा, तुम आराम करो, कल इस पर गौर करेंगे। रात में बड़े सुकून के साथ गहरी नींद सोया। दूसरे रोज़ मैंने अपने मुजाहिद के साथ नाश्ता किया। नाश्ते के बाद मुझे वो कमरे में ही रहने की हिदायत करके मकान को बाहर से ताला लगाकर चला गया। 2-3 घंटे के बाद वापस आया। कहने लगा, मैं एक उम्मीद लेकर आया हूँ। मैंने कहा, क्या? मुजाहिद मेरे सामने चारपाई पर बैठ गया और कहने लगा, अमृतसर के सेतला मंदिर से हिंदू यात्रियों का एक काफिला माता शेरा वाली की जियारत करने जम्मू जा रहा है। मुझे मालूम है कि हिंदुओं के रस्म और रिवाज को खूब जानते हो और 1-2 बार साधुओं का भेष भी बदल चुके हो। तुम्हारे जम्मू पहुंचने की सिर्फ एक ही सूरत है कि तुम माता शेरा वाली के साधु बनकर इस टोली में शामिल हो जाओ। इसमें सिर्फ तुम्हारी होशियारी और तजर्बेकारी की ज़रूरत होगी कि तुम अपने आप को किस तरह छुपाते हो। बस तुम्हारा यहाँ से निकलने का एक ही यही चांस है। मैंने इससे पूछा कि यात्रियों को काफिला कब रवाना होगा। मुजाहिद ने कहा, मेरा ख्याल है परसों रवाना होगा। वैसे मैं आज शाम तक पता करा लूँगा कि इन लोगों का पक्का प्रोग्राम किस रोज़ का है, लेकिन तुम्हारा अपना हुलिया पूरा साधुओं वाला बनाना होगा। मैंने कहा, वो मैं बना लूँगा, तुम मुझे मेरी ज़रूरत की 2-4 चीज़ें ला देना। ये दाढ़ी बाल मैं यही मोड़ लूँगा। वो बोला, मैं तुम्हें तुम्हारी ज़रूरत की हर शय मुहैया कर दूँगा, इसकी तुम फिक्र ना करो। मैं सारा दिन मुजाहिद के मकान की बैठक में बंद रहा। वो दोपहर के बाद चला गया। शाम को वापस आया। कहने लगा, यात्रियों का काफिला कल सुबह मुँह अंधेरे सेतला मंदिर से रवाना होने वाला है। तुम्हें आज रात पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। मैंने कहा, मैं भी तैयारी शुरू कर देता हूँ। मैंने गुसल खाने में जाकर दाढ़ी मूछों के पहले कैंची से काटा, फिर साबुन लगाकर पूरी शेव कर डाली। सर के बाल पटुओं की शक्ल में थे, वो मैंने रहने दिए। मुजाहिद इसी वक्त बाजार चला गया। वो मेरे लिए बाजार माई सेवा वाली से गले में डालने के लिए मनकों के 3-4 हार और केसरी रंग का 10-12 गज वाला कपड़ा ले आया। हमने कपड़े को फाड़ कर इसकी एक धोती तैयार की। वो मेरे लिए एक छोटा सा तरशूल भी लिफाफे में छुपा कर ले आया था। मैं जब केसरी रंग का चोला और धोती पहनकर गले में मनकों की माला डालकर सर पर केसरी रुमाल बांधकर और माथे पर माता शेरा वाली पुजारियों की 3 सुर्ख लकीरें डालकर तैयार हो गया तो मुजाहिद ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, तुम बिल्कुल माता शेरा वाली के पुजारी लगते हो। मेरे पास जो थोड़ी बहुत रकम थी वो मैंने कपड़े में डालकर चोले के अंदर कमर के साथ लपेट ली। मुजाहिद ने कहा, अब तुम आराम करो, मैं सुबह मुँह अंधेरे तुम्हें जगा दूंगा। यात्री सेतला मंदिर से पूरे 4 बजे रवाना होंगे। मैं तुम्हें 3 बजे जगा दूंगा। मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी, फिर भी थोड़ा बहुत सो गया। पूरे 3 बजे मुजाहिद ने मुझे जगा दिया। मैंने हाथ मुंह धोकर माथे पर सुर्ख रंग की लकीरें दोबारा डाली। साधुओं के भेष में पहले हिस्से में था। मेरे पाँव में जो गज शूज थे वो मैंने वहीं उतार दिए, क्योंकि मैं रिवायती साधुओं की तरह नंगे पाँव यात्रा करने जाना चाहता था। मुजाहिद ने मुझसे मुसाफा किया और कहा, तुम्हें सेतला मंदिर का पता ही है कि वो कहाँ है, बस वहाँ पहुँच जाओ और यात्रियों के काफिले में शामिल हो जाओ। खुदा तुम्हारा मुहाफिज और मददगार हो। मैं अपने मुजाहिद से रुखसत होकर बस्ती की गलियों में से गुजरता हुआ जीटी रोड पर आ गया। सर्दी काफ़ी पड़ रही थी। भूरे रंग का मैला सा कंबल अपने मुजाहिद ने मुझे दे दिया था, जिसे मैंने अपने कांधों पर डाल लिया था। सर्दियों की रात का पिछला पहर तक जीटी रोड खाली पड़ा था। मैंने सीढ़ियों वाले पुल की तरफ चलना शुरू कर दिया। सेतला मंदिर हाथी दरवाजे के बाहर रेलवे के रेगू ब्रिज से पहले आता है। रेगू ब्रिज गोलबाग के अक्त में था। सीढ़ियों वाले पुल के पास मुझे एक रिक्शा मिल गया जो स्टेशन की तरफ जा रहा था। मैं तरशूल उठाकर बुलंद आवाज में बड़े रौब से कहा, हम माता शेरा वाली की यात्रा को जाते हैं, हमें सेतला मंदिर पहुंचा दो, तुम्हारा बड़ापन होगा। दैफुल एतकाद हिंदू रिक्शा ड्राइवर ने बड़े अदब से मुझे बिठा लिया और सेतला मंदिर पहुंचा दिया। सेतला मंदिर में खूब रोशनी थी, शंख बज रहे थे, टल खड़क रहे थे। एक तरफ यात्रियों का काफिला आग का उलाव रोशन किए बैठा था। इनमें साधु लोग भी थे और आम शहरी भी थे। आम शहरियों की तादाद ज़्यादा थी। इनमें सिख भी नजर आ रहे थे। ये सब माता शेरा वाली के श्रद्धालु थे। इन्होंने बंधे हुए बिस्तर और दूसरा सामान भी साथ रखा हुआ था। मैं जय माता शेरा वाली का नारा लगाकर उलाव के गिर्द बैठ गया। मालूम हुआ कि काफिला 3 ट्रकों में बैठकर जा रहा है। काफिले में हिंदू सिख औरतें भी थीं। वो फूट रही थी कि सारे यात्री ट्रकों में सवार हो गए। मैं भी एक ट्रक में बैठ गया। मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद जय माता शेरा वाली का नारा लगा देता था। जब मैंने महसूस किया कि दूसरा कोई साधु नारा नहीं लगा रहा तो मैं भी खामोश हो गया। ट्रक चल पड़े। ये इतना लंबा सफर नहीं था। अमृतसर से हमें वाये काफिया बटाला, गुरदासपुर, जम्मू के इलाके में दाखिल होना था। मैंने बड़ी होशियारी से जायजा ले लिया था। वहाँ पुलिस का कोई सिपाही नहीं था। सीआईडी वाला हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता था। अगर कोई सीआईडी का आदमी साथ था तो मुझे इससे होशियार रहना था। बहरहाल मैं पूरी तरह से चौकन्ना था। ट्रक में सवार यात्री इस वक्त तक माता शेरा वाली के भजन गाते रहे जब तक काफिला अमृतसर शहर के बाहर निकलकर बटाला होशियारपुर जाने वाली सड़क पर नहीं आ गया। पिछली रात के अंधेरे में मुझे यात्रियों के चेहरे साफ दिखाई नहीं दिए थे। जब सूरज की रोशनी चारों तरफ फैल गई तो मैंने अपने ट्रक में सवार यात्री मर्दों का जायजा लिया। सब आम शहरी थे, ज़्यादातर उधेड़ उम्र थे। इनमें से एक आदमी मुझे थोड़ा सा मशकूक नजर आया। ये भी डेढ़ उम्र का हिंदू था। सर पर ऊनी टोपी कानों तक पहन रखी थी। वो कंबल की बक्कल मारे ट्रक के कोने में बैठा यात्रियों को बड़ी गहरी नज़रों से देख रहा था। इसकी गहरी नज़रों से मुझे इस पर शक पड़ गया। मैं भी इसकी तरफ देख रहा था। अचानक हमारी आंखें चार हुई तो मैं दूसरी तरफ तकने लगा। मैंने जय माता शेरा वाली का हल्का सा नारा लगाया और कनखियों से इस तरफ देखने लगा।
वो मुझे बराबर घूर रहा था। मुझे यकीन हो गया कि खुफिया पुलिस का आदमी है और इसके पास पिस्तौल जरूर होगा जो इसने अपने सदरी वगैरह की जेब में छुपा लिया होगा। ये एक मुसीबत मेरे साथ लग गई थी, मगर मैंने इसका मुकाबला करने का फैसला कर लिया और बड़े सुकून के साथ माता शेरा वाली के भजन गाने लगा। अपने सर को बार बार हिलाने लगा। हमारा ट्रक बटाला पहुंचकर रुक गया। यात्रियों के काफिले के लीडर ने ऐलान किया कि यहाँ ढाबे में यात्री थोड़ा भोजन पानी करेंगे। जहाँ ट्रक खड़ा था वहाँ करीब ही एक ढाबा था जिसे कांसी के बड़े गोल पतीले चमक रहे थे। फुलके पकाए जा रहे थे, एक पतीले में चाय पक रही थी। सब यात्री वहां बैठकर नाश्ता करने लगे। मैं भी एक तरफ बेंच पर बैठ गया। इतने में वही कंबल की बकल वाला आदमी भी इस बेंच पर आकर बैठ गया। वो करीब होकर बैठा था। मैंने महसूस किया कि वो मुझे बड़े गौर से देख रहा है। इसने मुझसे पूछा, महाराज आप कहाँ से आए हैं? मैंने इसकी तरफ जलाली नजरों से देखा और बड़े बारोब अंदाज में कहा, साधु सन्यासियों का कोई ठिकाना नहीं होता, हम आकाश पर उड़ते हैं। माता ने बुलाया है, हम आ गए, तुम क्यों पूछ रहे हो? इस आदमी के चेहरे पर मेरी रोबदारी आवाज़ का कोई असर न हुआ। इसे ये बात साबित हो गई थी वो कोई आम यात्री नहीं है बल्कि खुफिया पुलिस ही का आदमी है। कहने लगा, महाराज मुझे लगता है कि मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है, याद नहीं आ रहा। मैंने तरछोल हवा में लहराते हुए संस्कृत के 2-4 श्लोक पढ़े। मैंने कहा, हम अंतर्यामी हैं, हम हर जगह होते हैं। खुफिया पुलिस वाले ने हाथ जोड़कर कहा, सतभजन महाराज, सतभजन। यानी आपने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल सच है। इसके बाद वो उठकर दूसरी तरफ चला गया। मैं समझ गया कि वो मुझे चौकन्ना नहीं करना चाहता और ये एहसास नहीं दिलाना चाहता कि इसने मुझे पहचान लिया है कि मैं साधु के भेष में कोई और ही आदमी हूँ। इतने में एक साधु बाबा मेरे लिए पूरियां और रोटी और भाजी लेकर आ गया। कहने लगा, महाराज आप भोजन नहीं करेंगे, ये लीजिए, मैं आपके लिए लाया हूँ, ये माता शेरा वाली की। और मैंने इसे दोनों ले लिया और खाने लगा। इस दौरान मैंने बड़ी चालाकी से एक तरफ गर्दन मोड़कर देखा। खुफिया पुलिस वाला आदमी ढाबे के बाहर बेंच पर बैठा नाश्ता कर रहा था। मुझे इससे होशियार रहने की जरूरत थी। ये बला मेरे पीछे लग गई थी, लेकिन मुझे यकीन था कि अगर इसने कोई कार्रवाई की तो जम्मू पहुंचकर ही करेगा। थोड़ी देर के बाद यात्रियों का काफिला आगे रवाना हो गया। ट्रकों पर केसरी रंग के झंडे और झंडियां लगी हुई थी। आगे होशियारपुर का मशहूर शहर था। यहाँ से जम्मू का नीम पहाड़ी इलाका शुरू हो जाता था। यहाँ भी ट्रक रुक गए। यात्रियों ने चाय वगैरह पी। जिस तरह खुफिया पुलिस वाले ने मुझे अपनी निगाहों में रखा हुआ था, इस तरह मैं भी थोड़ी थोड़ी देर के बाद कनखियों से इसकी तरफ देख लेता था कि वो क्या कर रहा है। ज़्यादा खतरा यही था कि वो पुलिस को इत्तला न कर दे, मगर वहाँ अभी तक मुझे कोई पुलिस का सिपाही नजर नहीं आया था। शायद इसलिए कि भी सर्दी ज़्यादा हो गई थी और सर्दी अखबस्ता हवा चल रही थी। किसी पुलिस वाले को क्या पड़ी कि वो यात्रियों के काफिले को आकर देखता। मैं बड़ा चौकस था और ये देखता रहता था कि कहीं सीआईडी वाला किसी से बात करके पुलिस वाले को तो नहीं बुला रहा। अभी तक ऐसी कोई सूरत हाल पैदा नहीं हुई थी। मुझे यकीन हो गया कि ये शख्स जम्मू पहुंचकर मुझे पकड़वाने का इरादा रखता है। जिस तरह वो मेरी निगरानी कर रहा था, इससे साफ जाहिर होता था कि मुझे फरार होने का मौका नहीं देगा। इसके पास पिस्तौल भी जरूर होगा। होशियारपुर से यात्रियों का काफिला चला तो पहाड़ी इलाका शुरू हो गया। आगे जम्मू का पहाड़ी सिलसिला था जहाँ बादल छा रहे थे। सर्द हवा चल रही थी। मुझे साधुओं वाले ठंडे और नकाफी लिबास में सर्दी लगने लगी। मैंने कंबल लपेट लिया। दिन ढलने लगा था। जम्मू पहुंचते ही सूरज गरूब हो गया। सीआईडी वाला अब शायद जानबूझकर मेरे ट्रक में नहीं बैठा था, वो मुझसे अगले ट्रक में था। वो नहीं चाहता था कि मुझे इस पर शक हो। वो नहीं चाहता था कि पिंजरे के ऐन करीब पहुंचकर परिंदा डर के मारे उड़ जाए। इसकी हिकमत अमली को खूब समझता था। मैंने भी सोच लिया था कि अगर मेरा शोबा दुरुस्त निकला और ये वाकई खुफिया पुलिस का आदमी है तो मैं इसे अपने ऊपर हाथ डालने का मौका ही नहीं दूंगा। लेकिन हकीकत यह है कि एक धड़का मुझे भी जरूर लगा हुआ था कि आखिर दुश्मन मुल्क में हूँ। यहाँ पुलिस इनकी है, फौज इनकी है, अवाम इनकी है, कहीं मैं मारा ना जाऊँ। जम्मू के मदाफात में पहुंचने के बाद यात्रियों को जोश और खरोश बढ़ गया। वो जय माता शेरा वाली के नारे लगा रहे थे, भजन गा रहे थे, ट्रकों पर धमाल डाल रहे थे। अजब बात है, इस दौरान खुफिया पुलिस वाले ने जो अगले ट्रक में बैठा था मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा था। इसकी इस बेनियादी से मुझे ख्याल आने लगा कि मैंने कौम का इस आदमी पर शक किया है। ये सीआईडी का आदमी नहीं है बल्कि आम यात्री है। ट्रक जम्मू शहर में दाखिल होकर दरिया तोवी के पुल के करीब एक तरफ खड़े हो गए। तब यात्रियों के साथ मैं भी नीचे उतर आया। शाम हो रही थी। यात्री एक तरफ होकर बैठ गए। यहाँ इन लोगों ने कोई ज़रूरी मजहबी रस्म अदा करनी थी। मैं वहाँ से निकल जाना चाहता था, मगर मैंने देखा कि मुझसे 20-22 कदमों के फासले पर वही खुफिया पुलिस का आदमी एक दरख्त के नीचे खड़ा सिगरेट पीते हुए एक आदमी से बातें कर रहा था। बातें करते हुए इसने 2-3 बार मेरी तरफ इस तरह देखा कि जैसे मालूम करना चाहता हो कि मैं कहीं फरार तो नहीं हो गया। अब मेरे फरार होने का वक्त आ गया था। मुझे यकीन हो गया कि यह आदमी मेरे इर्द गिर्द कोई जाल बुन रहा है। मैंने जय माता का नारा लगाया तो शोर फिजा में लहराया और धमाल डालता हुआ एक तरफ चल पड़ा। मैं दरिया के किनारे जो लकड़ी के खोखे बने हुए थे इनके सामने से होकर धमाल डालता जा रहा था। मैं बाजार में से गुजर गया। आगे खोखों की दुकान नहीं थी। एक जानिब लारियों का अड्डा था तो दूसरी जानिब दरिया था जो नशे में बह रहा था। इससे आगे दरिया का दूसरा पुल था। मेरा प्रोग्राम ये था कि दरिया के पुल पर से गुजरकर मैं दरिया की दूसरी जाने वाली गुंजान आबादी में गायब हो जाऊंगा। जैसे ही मैं पुल की तरफ चला मुझे सामने से आदमी को दौड़ने भागने की आवाज़ें आई। इसके साथ ही किसी ने बुलंद आवाज में कहा, यहीं ठहर जा नकली साधु। मैंने इस तरफ देखा। जिसका मुझे शक था वही हुआ था। खुफिया पुलिस वाला अपने साथ 6-7 पुलिस के सिपाही लेकर सामने की जानिब से मेरी तरफ तेज कदमों से बढ़ रहा था। सिपाहियों के पास राइफलें देखकर मैंने एक फैसला किया। ये मेरा आखिरी फैसला था और फैसले पर मुझे फौरन अमल भी करना था।
मैंने कंबल और तरशोल एक तरफ फेंका और दौड़कर दरिया में छलांग लगा दी। मेरे खुदा, दरिया में गिरते ही मुझे महसूस हुआ जैसे मैं पिघली हुई बर्फ के समंदर में गिर पड़ा हूँ। दरिया में गिरते ही मेरा जिस्म सुन्न हो गया। मेरे ऊपर राइफलों के 3-4 फायर हुए। गोलियां मेरे इर्द गिर्द पानी में से गुजरी। मैंने गोता लगाया। पानी का रेला मुझे बहाता हुआ आगे ले गया। पानी के अंदर तेजी से हाथ पांव चला रहा था, मगर पानी का बहाव मेरे हाथ पांव मारने की रफ्तार से ज्यादा तेज था। पानी का बहाव मेरी मदद कर रहा था। पानी के अंदर सर्दी का एहसास कम हो गया था। मैं जितना सांस रोक सकता था रोक कर आगे निकल रहा था। मुझे फायरिंग की आवाज़ बराबर आ रही थी। मैंने कमांडो ट्रेनिंग के दौरान सांस को ज़्यादा से ज़्यादा रोकने की मशक भी की थी। चुनाचा जब मैंने अपना सर पानी से बाहर निकाल कर पीछे देखा तो दरिया के पुल की रोशनी पीछे रह गई थी। मैं इतना आगे निकल आने में दरिया के तेज रेले का ज़्यादा हाथ था। अब मैंने तेज तेज तैरना शुरू कर दिया था। दरिया के किनारे ऊंचे थे। यहाँ दरिया एक बड़ी नहर की तरह था, मगर चूंकि पहाड़ी इलाका था इसलिए दरिया आगे जाकर एक तरफ को तेजी से घूम गया। मैं भी दरिया की लहरों के साथ इस तरफ घूम गया और दीवाना बार तैरता चला गया। रात के बढ़ते फैलते अंधेरे ने भी मेरी मदद की। मुझे बहुत जल्द मेरे दुश्मन की निगाहों से छुपा लिया। मेरा जिस्म सर्द होकर सुन्न होता जा रहा था, मगर मैं हाथ पांव चलाता जा रहा था। मुझे एहसास था कि पुलिस मेरे पीछे दरिया का पुल पार करके दूसरे किनारे पर आ जाएगी। मैं दरिया के किनारे को भी देखता जा रहा था जहाँ अंधेरा गहरा होता जा रहा था। मैं दरिया में ज़्यादा देर तक नहीं तैर सकता था। एक तो इसलिए कि दरिया का पानी मेरे जिस्म को सुन कर रहा था और मेरे हाथ पांव जवाब देने लगे थे। दूसरा इसलिए कि दरिया शहर में से गुजर रहा था। पुलिस बड़ी आसानी से दूसरे किनारे पर आकर मुझ पर फायरिंग कर सकती थी। मुझे दरिया में ही हलाक कर सकती थी। मैं वहां से निकलने का कोई तीसरा तरीका सोच रहा था। बहुत जल्द मुझे तीसरा रास्ता नजर आ गया। एक जगह बहुत बड़ा पाइप दरिया के किनारे से आगे को निकल रहा हुआ था। इसमें से पानी गिर रहा था। यह पानी शायद ऊपर किसी बरसाती नाले में से आ रहा था। मैं तैरता हुआ पाइप के पास आ गया। पाइप का कतर काफी कुशादा था। मैंने दोनों हाथों से पाइप के किनारे को पकड़ लिया, फिर जोर लगाकर एक टांग को पाइप के अंदर डाल दिया। मैं इस पर चढ़ गया। पाइप के अंदर आते ही मैं पाइप के आगे की तरफ झुककर दौड़ पड़ा। पाइप के अंदर मैं खड़ा नहीं हो सकता था, मगर झुककर दौड़ सकता था। पानी मेरे टखनों तक था। पाइप में घूप अंधेरे की वजह से मैं दौड़ने की बजाय तेज तेज चलने लगा। पाइप की फिजा में अजीब किस्म की गैस की बू फैली हुई थी। मेरे पांव कीचड़ में भी धंसने लगे थे। कुछ मालूम नहीं था कि यह पाइप मुझे कहाँ ले जाएगा। ये किसी पहाड़ी इलाके में भी निकल सकता था और ये किसी थाने या जेल के अंदर भी निकल सकता था। गैस की बू की वजह से लंबे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। मैं छोटे छोटे सांस लेने लगा। आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। मैं पाइप की मेहराबी दीवार को थाम कर अंधेरे में चल रहा था। पहले तो पाइप बिल्कुल सीधा चला गया था, फिर वो बाईं जाने मुड़ गया। गैस की बू ज़्यादा तेज होने लगी। अब मैं घबरा गया कहीं दम घुटने से मेरी मौत वाक़ई ना हो जाए। पाइप का फर्श ऊंचा हो रहा था जैसे चढ़ाई चढ़ रहा हो। मुझे ऊपर चलने में दिक्कत पेश आ रही थी। मेरे पाँव पानी के अंदर जमे हुए कीचड़ में बार बार फिसल रहे थे। अंधेरे में मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ हाथों से पाइप की दीवार को पकड़कर मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। अचानक मेरा हाथ लोहे की मुड़ी हुई सलाख पर पड़ा। मैं वहीं रुक गया। मैंने दोनों हाथों से टटोला। यह सलाख पाइप की दीवार में से निकलकर एक तरफ को मुड़ गई थी। मैंने हाथ ऊपर किए। ऊपर भी इस तरह की आईनी सलाख दीवार में से निकलकर एक तरफ को मुड़ गई। इसके ऊपर भी ऐसी ही सलाखें वाली दीवारें निकली हुई थी। मैं फौरन समझ गया यहाँ से जरूर ऊपर कोई रास्ता जाता होगा। ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां सी बनाई गई हैं। यकीनन इसके ऊपर इस गटर का मुंह था। मैं लोहे की सलाख को पकड़कर दीवार पर चढ़ने लगा। 10-15 सीढ़ियों ऊपर जाने के बाद मेरा हाथ गटर के ढक्कन से टकराया। मैंने कंधे ढक्कन के साथ जोड़कर पूरा जोर लगाकर इसे ऊपर से उठाने की कोशिशें शुरू कर दी। 3-4 मिनट की कोशिशों के बाद ढक्कन में चिड़चिड़ाहट पैदा हुई और वो ऊपर को उठ गया। ऊपर उठते ही बाहर से ताज़ा तरता हवा अंदर आने लगी। मैंने दोनों हाथों को ढक्कन के नीचे रखकर इसे जोर से एक तरफ हटाया। ढक्कन एक तरफ को खिसक गया। मैंने सर बाहर निकाला। मुझे डर था कहीं ये ढक्कन के सड़क के दरमियान न खुलता हो और कोई ट्रक मेरे सर को चलता हुआ ना गुजर जाए। लेकिन ये सड़क नहीं थी बल्कि पहाड़ी टीले की ढलान थी। यहाँ ऊपर से नाला नीचे आ रहा था और इस जगह चबूतरे पर नाले का ढक्कन बना हुआ था। मैं गटर से बाहर निकल आया। मेरे जिस्म पर सिवाय साधु वाले चोले और धोती के और कुछ भी नहीं था। पाँव में जूता भी नहीं था। कपड़े भीगे हुए थे। सर्द रात की तारीकी चारों तरफ फैल चुकी थी। आसमान पर बादल ही बादल थे। एक भी तारा दिखाई नहीं देता था। मैं सर्दी से बच नहीं सकता था। मुझे इस सर्दी और भीगे हुए कपड़ों में वहां से निकलना था। नीचे जम्मू शहर की रोशनियां सितारों की तरह जगमग झिलमिला रही थी। ऊपर टीले की चोटी रात की धुंधली सी रोशनी में खाका सा दिखाई दे रही थी। मैंने टीले की चढ़ाई चढ़ना शुरू कर दी, इस ख्याल से कि मैं इस तरह जम्मू शहर की पहाड़ियों की दूसरी जानिब कश्मीर की साइड पर निकल जाऊंगा। मेरा अंदाजा गलत नहीं था। जब मैंने टीले की चोटी पर पहुंचकर नीचे झांक कर देखा तो मुझे दूर पहाड़ी नशेब में एक जगह रोशनी टिमटिमाती नजर आई। मैंने अल्लाह का नाम लिया, उस तरफ चल पड़ा। पाँव में जूता ना होने की वजह से पहाड़ी ढलान के पत्थरों पर चलना मुश्किल हो रहा था। मैंने धोती को फाड़ कर इस तरह से पाँव पर बांध लिया कि मुझे चलने में ज़्यादा दुश्वारी ना हो। कोई 2 घंटे में मैं इस टिमटिमाती हुई रोशनी के करीब पहुंच गया। एक छोटा सा 6-7 घरों वाला पहाड़ी गांव था जिसकी एक जानिब दरवाजे के बाहर लालटेन रोशन थी। मैंने करीब जाकर देखा तो एक छोटी सी मस्जिद थी। मस्जिद का सहन सर्द रात में खाली पड़ा था। पीछे एक कोठरी थी जिसका दरवाजा बंद था। सर्दी और थकन से मेरा बुरा हाल हो रहा था। मैंने कोठरी का बंद दरवाजा आहिस्ता से खटखटाया। अंदर से किसी मर्द की आवाज़ आई। कौन है? मैंने कहा, मौलवी साहब मुसाफिर हूँ, रास्ता भूल गया हूँ।
थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। एक बारिश बुजुर्ग मेरे सामने खड़े थे। इन्होंने मुझे देखकर पूछा, तुम साधु हो? मैंने कहा, मौलवी साहब अंदर आने की इजाज़त दें, फिर सब कुछ बता दूंगा। इन्होंने मुझे अंदर बिठाया, दरवाज़ा बंद कर लिया। कोठरी की गर्म फिजा में लालटेन रोशन थी। मैं सोचने लगा कि इसे अपने बारे में हकीकत हाल बतानी चाहिए या नहीं। कुछ पता नहीं था कि ये मेरी मुखबरी कर दे। पहले तो मैंने यही कहा कि माता शेरावाली की यात्रा को आया था, पहाड़ियों में रास्ता भूल गया हूँ। मौलवी साहब मुझे तेज निगाहों से घूर रहे थे। कहने लगे, साधु लोग शहरों में रास्ता भूल सकते हैं मगर पहाड़ों में कभी रास्ता नहीं भूलते। मुझे सच सच बता दो, तुम कौन हो? क्या तुम कश्मीरी मुजाहिद हो? मुझे बताना नहीं चाहिए था, लेकिन मुझ पर सख्त नकाहत तारी थी। मैंने कह दिया, जी हाँ, मैं कश्मीरी मुजाहिद हूँ, और फिर अपनी मुख्तसर सी रोदात सुना डाली। मौलवी साहब कश्मीरी पसंद मुजाहिदों के सच्चे हमदर्द थे। इन्होंने उठकर मुझे अपने सीने से लगा लिया और मुझे पतीली में से गरम गरम कश्मीरी चाय निकाल कर पिलाई। गर्म चाय पीते ही मेरे मुर्दा बदन में जैसे नई जिंदगी आ गई। इसके बाद मौलवी साहब ने मुझे 3 दिन अपने एक खास जगह पर छुपाए रखा। मुझे दूसरे कपड़े पहनने को दिए, मेरे लिए कहीं से चमड़े के जूते भी ले आए। चौथे रोज इन्होंने मुझे एक आदमी के हवाले कर दिया, जिसने मुझे 2 दिन पहाड़ी इलाके में सफर के बाद कश्मीर की वादी में पहुंचा दिया। एक हफ्ते के बाद शेरबाज खान भी पुलिस की हिरासत से फरार होकर मेरे पास पहुंच गया। इससे अगली रात को हम अपने दूसरे कश्मीरी मुजाहिदों के हमरा रात की तारीकी में भारतीय फौजी कैंप पर कमांडो अटैक करने जा रहे थे। कश्मीर पर जबरदस्ती कब्जे करने वाली भारतीय फौज के खिलाफ कश्मीरियों पर इनके जुल्म सितम के खिलाफ हमारी जंग जारी थी। हमारा जहाज जारी था।